आज बड़ा दुर्भाग्य है कि देवभूमि नहीं रह गई। आज सड़क में निकलने के लिए सुबह सुबह घूमने के लिए आते हैं तो मालूम नहीं जिंदा घर पे लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। अभी भी इसकी दशा और दिशा पे ही चिंतन चल रहा है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत इससे पहले भी भ्रष्टाचार पर खुलकर अपनी बात कह चुके हैं। उनके बयान के बाद जहां सत्ता पक्ष असहज होता दिखाई देता है, वहीं विपक्ष ने भी पूर्व सीएम के बयानों के माध्यम से सरकार को जमकर घेरा है। अब एक बार फिर से उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ बयान दिया है, उससे चुनावी साल में राजनीतिक माहौल उत्तराखंड में गर्म हो गया है। विचारणीय है। अभी भी इसकी दशा और दिशा पे ही चिंतन चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब अब इसकी दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी। अरे दशा और दिशा तो उसी दिन तय कर दिया था जब हमने उत्तराखंड प्राप्त कर दिया था। उससे पहले हम उसकी दशा को देखते हुए इस आंदोलन को खड़ा किए थे। अलग राज्य होगा, हमारी एक अलग संस्कृति होगी, जो कुछ भी था उसको ठीक करेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे, एक नया उत्तराखंड बनाएंगे। देवभूमि है, देवभूमि को कलंकित नहीं होने देंगे। हमारे देश के अंदर एक पहचान थी, हम उत्तराखंड के वासी हैं, देवभूमि के लोग हैं। लोग नतमस्तक होते थे, साउथ में जाते थे, कहाँ से आए बद्रीनाथ केदारनाथ, नतमस्तक केवल देवभूमि का नाम सुनकर। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि देवभूमि नहीं रह गई। इसकी दशा क्या है ये आप सब लोग जानते हैं। नौजवान किशोर जा रहा है, किशोर भटक रहा है। आए दिन क्या घटनाएं घट रही हैं। माँ बाप को भी झांसा दे करके किस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, रात को भाग निकल पड़ते हैं। ये बाहर की संस्कृति हावी हुई है और हम भी उन्हीं के साथ में चल पड़े। ड्रग्स से बचाना आज हमारे सामने बड़ा चुनौती है। मैं जब पहाड़ के महाविद्यालय में भी गया एक बार, कर्णप्रिया बोला कुछ नहीं तो हमारे इन बच्चों को बचा दो, ड्रग्स से आदि हो गए हैं। पहले पिलाया खुद बाहर से आकर के, बाद में फिर धीरे धीरे माँ बाप की जेब काटने लग गया। फिर ये हालत हो गई कि लत इतनी खराब हो गई कि माँ बाप से भी समझना मुश्किल हो गया। बेटा था तो किस लायक सोचा था, क्या बनना था, क्या होगा। यह चिंता का विषय है। लेकिन दुर्भाग्य है उसके लिए हम लोग, शासन प्रशासन भी और जनता भी परेशान, दोनों लोग दोषी हैं। यह सोचनीय विषय है। कभी देहरादून क्या था, पूरे दुनिया के लोग यहाँ टिकना चाहते थे, आना चाहते थे। यहाँ का आबहवा, यहाँ का शांति का वातावरण लेकर के जाते थे। जो यहाँ का सर्वे अंजुसी बड़े बड़े इस प्रकार के साथ का भी हर व्यक्ति यहाँ मिलता था। शांति है, आबहवा ठीक है। लेकिन आज सड़क में निकलने के लिए सुबह सुबह घूमने के लिए आते हैं तो मालूम नहीं जिंदा घर पे लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। पहले तो कहते थे माँ बहनें लौटेंगी, रात को क्या हालत होगा। आज ये सब यहाँ दिखता है। सबसे बड़ा चुनौती तो ये है हमारे सामने। क्या इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम क्या इससे मुकाबला, यह चिंता का विषय है। और इसके लिए मैं केवल शासन प्रशासन नहीं, पूरी जनता को भी, कई बार कहते हैं वो नेता खराब है, वो नेता अनाना है, बाद में फिर उसी को जिता के भेज देते हैं। और फिर वो भी डबली खूब बढ़िया मजा लेता है। कसूर किसका? तो दोषी दोनों को मानते हैं। तो इस और नौजवानों को सोचने का मौका है, सोचना पड़ेगा हम कहां इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। हम अपने नौजवानों को किस ओर ले जाना चाहते हैं। आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।